हेलो एवरीवन। आज हम मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन ये एक मेथड है जिससे हम लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके जो भी फंक्शन होंगे वो एल्जेब्रिक फंक्शन होंगे। पोलिनोमियल फंक्शन ज़्यादा बेटर हम कह सकते हैं, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कुछ एक्स के फंक्शन होंगे और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से कम होगा। डिग्री मतलब पावर ऑफ जो एस होगा न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर के पावर से कम होगा। तो यहाँ पर मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया जा सकता है। अब मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन जो बच्चे 11th-12th करके आ रहे हैं उन्होंने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, और जो बच्चे डिप्लोमा करके आ रहे हैं उन्होंने डिप्लोमा में उनके फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की मैथ्स की बुक में पार्शियल फ्रैक्शन किया है। तो अगर आप भूल गए होंगे तो कोई चिंता की बात नहीं है, यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन वापस से एक बार डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन में होता ऐसे है कि जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपका न्यूमरेटर में कुछ s प्लस ए टर्म है और डिनोमिनेटर में आपके कुछ फैक्टर हैं, जैसे s प्लस बी है, s प्लस सी है, ऐसे कुछ फैक्टर हैं। तो यहाँ पर अब डिनोमिनेटर की डिग्री अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में टोटल डिग्री 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो s स्क्वायर टर्म आ जाएगा, और न्यूमरेटर में डिग्री 1 है। तो इसे आप a डिवाइड बाई एस प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई एस प्लस सी बी, सॉरी सी नहीं लिखेंगे, कुछ कैपिटल बी वेरिएबल ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो आप ये पूरे फंक्शन को इस तरह से दो एडिशन के फॉर्मेट में स्प्लिट कर सकते हैं, जहाँ पर ए और बी कोई नंबर होगा जो हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आगे एग्जाम्पल में देखते हैं। तो ये पहला तरीका है जिसमें डिनोमिनेटर के फैक्टर्स जो होते हैं वो लीनियर फैक्टर होते हैं। अब इसमें एक दूसरा टाइप है कि जब फैक्टर तो आपका लीनियर ही होगा, लेकिन जैसे s प्लस बी ये एक फैक्टर है तो इसका पावर 1 होने की बजाय 2 या 3 हो जाए। तो ऐसे केस में क्या होता है, हमें तीन अननोन फाइंड आउट करने होते हैं। एक a होगा, दैट इज a डिवाइड बाई एस प्लस बी, इस तरह से होगा, प्लस b डिवाइड बाई एस प्लस बी का स्क्वायर, इस तरह से होगा, और c डिवाइड बाई यहाँ पर s प्लस सी होगा। तो इस तरह से ये तीन फैक्टर हमें मिलते हैं और हम ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और आंसर हम निकाल सकते हैं। ये दूसरा तरीका है। तीसरे तरीके की अगर हम बात करें, थर्ड टाइप, तो थर्ड टाइप में यहाँ पर क्या होगा कि न्यूमरेटर, अब न्यूमरेटर में ज़रूरी नहीं है कि आपका एस प्लस ए जैसा कोई टर्म मिले, वहाँ पर कोई नंबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डिनोमिनेटर में आपका एक फैक्टर मान लीजिए कि लीनियर है और एक फैक्टर मान लीजिए क्वाड्रेटिक है, ऐसे क्वाड्रेटिक है। तो इस केस में जो फैक्टर आपका क्वाड्रेटिक होगा उस फैक्टर में न्यूमरेटर का जो टाइप होगा वो कुछ बी एस प्लस सी जैसा टाइप होगा, एस स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, इस तरह से। चौथा इसमें हम डिस्कस कर लें कि अगर हमारा दोनों ही फैक्टर जो हैं वो क्वाड्रेटिक है, जैसे एस स्क्वायर प्लस कुछ बी एस प्लस सी एक टर्म ले लेते हैं, और दूसरा कुछ एस स्क्वायर या सपोज ए एस स्क्वायर या कुछ बी एस स्क्वायर प्लस डी, ऐसा कोई एक टर्म ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर के दोनों ही फैक्टर जो हैं, दोनों ही फैक्टर क्वाड्रेटिक हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका रिजल्ट होगा वो कुछ ए एस प्लस बी डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी प्लस यहाँ पर सी एस प्लस डी डिवाइड बाई बी एस स्क्वायर प्लस डी। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब भी आपका डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो न्यूमरेटर में आपको दो टर्म मिलेंगे, एक आपका एस के साथ होगा, एक कांस्टेंट टर्म होगा। अब यहाँ पर दो टर्म हम अननोन एज्यूम करेंगे तो सही, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ए की वैल्यू आपको 0 मिल जाए, या डी की वैल्यू 0 मिल जाए, या बी की वैल्यू 0 मिल जाए, राइट। तो इस तरह से ये पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। तो चलिए पहला एक प्रॉब्लम लेते हैं, हम कोई एक प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं पहला प्रॉब्लम कंसिडर करूँगा, s प्लस 29 डिवाइड बाई s प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9, राइट। इसका लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे, हम कहेंगे लेट s प्लस 29 डिवाइड बाई s प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। इसे हम कंसिडर कर सकते हैं a डिवाइड बाई एस प्लस 4 प्लस, अब ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है इसके लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बी एस प्लस सी। तो बी एस प्लस सी डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 9। ओके, तो s प्लस 4 आपका लीनियर न्यूमरेटर a कंसिडर किया, और ये क्वाड्रेटिक है एस स्क्वायर प्लस 9, इसका न्यूमरेटर हमने बी एस प्लस सी कंसिडर किया। अब यहाँ पर a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड में s प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 9 है, राइट साइड में भी हम कॉमन डिनोमिनेटर s प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 9 ऑब्टेन करेंगे। और ये कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो ये ऑब्टेन करने के लिए a के डिनोमिनेटर में ऑलरेडी s प्लस 4 है, तो a को हम एस स्क्वायर प्लस 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो बी एस प्लस सी है, बी एस प्लस सी, इसे हम s प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो a को अगर हमने एस स्क्वायर प्लस 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा डिनोमिनेटर होगा s प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9, और इसी तरह से बी एस प्लस सी को s प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर डिनोमिनेटर होगा बी एस प्लस सी इंटू एस प्लस 4 डिवाइड बाई एस प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। ओके, तो क्योंकि दोनों साइड डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम उसको इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, s प्लस 29 डिवाइड बाई एस प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। अब लेफ्ट साइड में जो टर्म है और राइट साइड में जो टर्म है कैंसिल किया जा सकता है, देयरफॉर यहाँ पर अब हमें मिलेगा s प्लस 29 इज इक्वल्स टू राइट साइड में a टाइम्स एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी एस प्लस सी टाइम्स एस प्लस 4। ठीक है, अब हमें a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हम ये s प्लस 4 जो है इसे ज़ीरो कर देते हैं। तो इसे ज़ीरो करने के लिए s की वैल्यू -4 रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर पुट हम करते हैं, पुट s इज इक्वल्स टू -4। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि एक एक करके सब्सटीट्यूट किया जा सकता है। जैसे s की वैल्यू -4 सब्सटीट्यूट की गई तो यहाँ पर इक्वेशन हमारा हो जाएगा -4 प्लस 29 इज इक्वल्स टू a टाइम्स s की वैल्यू -4 पुट की है तो -4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, और पर ये s की वैल्यू -4 पुट की है तो ये टर्म 0 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पर ये 25 है एंड दिस इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9, ये भी 25, तो 25 टाइम्स a। तो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 25 डिवाइड बाई 25 1। a की वैल्यू 1 मिल गई। अब a की वैल्यू हमें पता चल गई। b की वैल्यू फाइंड आउट करना है या c की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर एक टर्म बी एस दिया हुआ है, तो s इज इक्वल्स टू अगर 0 हम सब्सटीट्यूट करें, s इज इक्वल्स टू 0, तो ज़रा करके देखें, पुट s इज इक्वल्स टू 0, तो s की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करें तो यहाँ पर लेफ्ट में s प्लस 29 मतलब 0 प्लस 29 ये 29 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू भी यूज़ कर लेते हैं जो हमने फाइंड आउट कर ली है 1 इंटू यहाँ पर s की वैल्यू 0, सो 0 प्लस 9 प्लस b इंटू 0, तो b इंटू 0 0 प्लस c इंटू यहाँ पर 0 प्लस 4 4। सो देयरफॉर ये जो 29 है 29 इज इक्वल्स टू यहाँ पर ये 9 प्लस 4c, सो देयरफॉर 20 इज इक्वल्स टू 4c। 9 लेफ्ट में लेके आए, माइनस किया, एंड देयरफॉर c इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 5। तो अब a और c की वैल्यू मिल गई। अब b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, s का कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लीजिए। जैसे s हमने 0 ले लिया है और s का वैल्यू हमने -4 भी ले लिया है, चलिए s इज इक्वल्स टू 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब आगे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं कि लेट s इज इक्वल्स टू 1, तो s इज इक्वल्स टू 1 कंसिडर करते ही लेफ्ट हो जाएगा हमारा 1 प्लस 29 और राइट साइड हो जाएगा a की वैल्यू 1 है, 1 इंटू
1 + 9 प्लस बी एस, तो यहाँ पर बी एस की वैल्यू 1 प्लस सी, सी की वैल्यू यहाँ पर 5, सो बी + 5 इंटू एस की वैल्यू 1, 1 + 4, 1 + 4 5, सो देयरफॉर यहाँ पर 1 + 29 ये आपका 30 इज इक्वल्स टू 1 + 9 10, 10 प्लस यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5b प्लस 5 5 25, देयरफॉर अब ये 25 + 10 35, 35 लेफ्ट में आ गया तो ये हो गया -5 इज इक्वल्स टू 5b एंड देयरफॉर b इज इक्वल्स टू -1, b की वैल्यू -1। तो हमें ए बी और सी की वैल्यू पता चल गई, तो देयरफॉर यहाँ पर हम कह सकते हैं, देयरफॉर फाइनली हम कह सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पर s + 29 डिवाइड बाई s + 29 डिवाइड बाई s + 4, s + 4 इंटू s² + 9 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू यहाँ पर 1, सो 1 डिवाइड बाई s + 4 प्लस बी एस प्लस सी, बी की वैल्यू -1, बी एस -s + 5 डिवाइड बाई यहाँ पर s² + 9, राइट, ठीक है। तो हमने ए बी सी रिप्लेस कर लिया और ये हमें s + 29 अपॉन s + 4 इंटू s² + 9 का एक्सप्रेशन मिल गया। अब हमें लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो देयरफॉर लैप्लास इन्वर्स ऑफ s + 29 डिवाइड बाई s + 4 इंटू s² + 9, लैप्लास इन्वर्स ऑफ दिस इज इक्वल्स टू लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s + 4 माइनस ये s टर्म है, तो लैप्लास इन्वर्स ऑफ यहाँ पर भी इसे स्प्लिट कर लेते हैं, s अपॉन s² + 9, 9 को हम 3² भी लिख सकते हैं, प्लस ये 5 है तो 5 इंटू लैप्लास इन्वर्स टाइम 1 अपॉन s² + 3², ओके। अब यहाँ पर ये जो है ये e⁻⁻⁴t माइनस ये हो जाएगा आपका cos 3t प्लस 5 इंटू 1/3 इंटू साइन ऑफ 3t, ओके। तो दिस इज इक्वल टू e⁻⁻⁴t माइनस cos 3t प्लस 5/3 टाइम्स साइन 3t है। तो ये हो गया हमारा लैप्लास इन्वर्स, किसका लैप्लास इन्वर्स निकाल लिया हमने, s + 29 डिवाइड बाई s + 4 इंटू s² + 9, इसका हमने लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया, ओके। तो ठीक है, प्रॉब्लम थोड़ा लेंदी ज़रूर है लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, राइट। प्रॉब्लम थोड़ा लेंदी ज़रूर है लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए 10 मिनट लगे मुझे सॉल्व करने के लिए, आप भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही कुछ 12 से 15 मिनट में प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी इम्प्रूव होगा और प्रॉब्लम भी आपको समझ में आने लगेगा। चलिए पार्शियल फ्रैक्शन एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। हमें लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है s + 2 न्यूमरेटर में और जो डिनोमिनेटर है वो है s² + 4s + 8 इंटू s² + 4s + 13, राइट। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
राइट। तो पहले तो एक तो हम ये देखेंगे कि क्या इसे हम लीनियर फैक्टर कर सकते हैं, लीनियर फैक्टराइज कर सकते हैं। तो लीनियर फैक्टराइज तो लगता नहीं है पॉसिबल है। यहाँ पर 8 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि सम 4 आ जाए, नॉट पॉसिबल। और यहाँ पर 13 को स्प्लिट करना है कि 4 आ जाए, अगेन ये पॉसिबल तो नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया जाए? अब यहाँ पर क्या करें? चलिए पार्शियल फ्रैक्शन पहले कर लेते हैं। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके हमें क्या मिलेगा। थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर लेंदी होगा। ओके, सो या फिर हम कुछ और ट्राई करते हैं। ओके, पार्शियल फ्रैक्शन करने के पहले ऐसा लग रहा है मुझे कि यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी अप्लाई किया जा सकता है। तो दिस इज इक्वल्स टू लैप्लास इनवर्स s+2 डिवाइड बाई ये जो s² प्लस 4s प्लस 4 का हाफ 2 और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पर हम 4 को ऐड कर देते हैं। अच्छा, 4 को ऐड करेंगे, 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, या उससे बेहतर है कि ये जो 8 दिख रहा है +8, इसको हम 4 + 4 लिख लेते हैं। तो ये जो 3 टर्म है ये एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ये s² प्लस 4s प्लस 4 प्लस अच्छा 13, तो 13 क्या 9 + 4 13 होता है, तो ये 9 हो गया। ओके, इज इक्वल टू लैप्लास इनवर्स ऑफ यहाँ पर s+2 डिवाइड बाई ये जो 3 टर्म है ये हो गया आपका s+2 का स्क्वायर प्लस ये 4 जो है ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये आपका एक टर्म हो गया। और यहाँ पर ये जो दूसरा टर्म है, इसे हम लिख लेते हैं s+2 का होल स्क्वायर प्लस 9 जो है ये 3 का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू यहाँ पर अब देखिए सब जगह s+2 है, s+2 s+2 s+2, तो इसे हम लिख सकते हैं e⁻⁻2t इंटू लैप्लास इनवर्स ऑफ s/s² प्लस 2² s² प्लस 3 का स्क्वायर। ओके, अब ये यहाँ पर इस स्टेज पे तो पार्शियल फ्रैक्शन हमें अप्लाई करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन से अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं हम कंसिडर कर लेते हैं लेट s डिवाइड बाई s² प्लस 4 इंटू s² प्लस 9 इज इक्वल्स टू as प्लस b डिवाइड बाई s² प्लस 4 फिर प्लस cs प्लस d डिवाइड बाई s² प्लस 9। ओके, सो देयरफॉर अब यहाँ पर ये इक्वेशन इस तरह से हम लिख लेते हैं। देयरफॉर s इक्वल टू, देखिए मैं कर क्या रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में ये जो टर्म है ये सारा का सारा टर्म यहाँ पर आ जाएगा अगर मैं as प्लस b को मल्टीप्लाई कर दूँ s² प्लस 9 से, और ये cs प्लस d को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ s² प्लस 4 से, तो डिनोमिनेटर जो है वो s² प्लस 4 इंटू s² प्लस 9 हो जाएगा। दोनों तरफ सेम डिनोमिनेटर है तो कैंसिल भी हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप एक थोड़ा सा स्टेप को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो कि मैंने स्टेप को रिड्यूस किया है। अब इसके बाद थोड़ा और रिड्यूस करने के लिए हम क्या करें, थोड़ा और रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये इनको एक्सपांड कर लेते हैं।
सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड यहाँ पर अब थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि क्या करेंगे आप, एस स्क्वायर इक्वल टू -9 सब्स्टिट्यूट करेंगे इमेजिनरी फॉर्म में, सो नहीं, वो रिकमेंडेड नहीं है। क्या करते हैं, एक्सपांड कर लेते हैं। अब एक्सपांड करते समय ये हम देखें कि जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का टर्म होगा वो एस क्यूब होगा, जो हमें यहाँ पर ए एस क्यूब मिलेगा और यहाँ पर सी एस क्यूब मिलेगा। तो आप a प्लस सी टाइम्स एस क्यूब लिख सकते हैं। तो ये हम और थोड़े से स्टेप्स को रिड्यूस कर रहे हैं। एक बार हम एक्सपांड करें, फिर क्लब करें, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखें, उससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट लाइक टर्म्स को एक तरफ लिखते जाते हैं। तो एक एस क्यूब के साथ जो टर्म आ गया वो लिख लिया हमने। इसी तरह से एस स्क्वायर के साथ क्या क्या है, तो एस स्क्वायर के साथ देखिए बी एस स्क्वायर, ये एक टर्म यहाँ पर बनता है और एस स्क्वायर का यहाँ पर कोई और नंबर नहीं बनता। इसी तरह से यहाँ पर सी एस डी एस स्क्वायर, सॉरी ये जो डी एस स्क्वायर है ये बन जाता है। तो यहाँ पर ये बी प्लस डी हो गया इंटू एस स्क्वायर। फिर सिंपली एस के लिए हम देखें तो ए एस 9 से, तो 9a प्लस सी एस 4 से, सो 4c टाइम्स एस और लास्ट में कांस्टेंट हम देखें तो 9b प्लस 4d और ये लेफ्ट में s। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर हमें इक्वेट करना है लेफ्ट साइड राइट साइड, ओके, हैविंग द सेम टर्म्स। तो जैसे एस क्यूब सेम टर्म मतलब सेम लाइक टर्म्स की हम बात करेंगे। यहाँ पर एस क्यूब के लिए a प्लस सी है, यहाँ पर एस क्यूब के लिए क्या है, लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो आप लिख सकते हैं 0 इक्वल टू a प्लस सी। ये आपने एक इक्वेशन बना लिया। फिर इसी तरह से एस स्क्वायर का भी कोई टर्म नहीं है, तो 0 इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिल गया b प्लस डी, ये सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन के लिए 1 इक्वल टू, यहाँ पर s का कोएफिशिएंट 1 इक्वल टू 9a प्लस 4c, ये हमारा थर्ड इक्वेशन। और फोर्थ इक्वेशन कोई कांस्टेंट नंबर है नहीं यहाँ पर, तो 0 इक्वल टू 9b प्लस 4d, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन। तो ये 4 इक्वेशन हैं। अब ये 4 इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखिए एक तो ये है कि हम ये पहला इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर के कैलकुलेटर में कुछ फंक्शंस होते हैं जिससे हम इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल अगर करें कैलकुलेटर का अगर हम यूज़ करें तो यहाँ पर दो वेरिएबल वाले इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो एक तो है a प्लस सी, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर कैलकुलेटर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मुझे तो ठीक है, मुझे यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, इसे नॉर्मल वे से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो a प्लस सी 0 और 9a प्लस 4c इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 9a माइनस 4a, तो 5a, 5 इक्वल टू 1। तो यहाँ से a इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 5। अच्छा, a इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 5, तो c इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 5। और इसी तरह से ये bd इक्वेशन जो सेकेंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन है, इसे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर
5b, तो यहाँ पर b0 और d0। ओके, तो b और d दोनों की ही वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सॉल्व करके देखिए, क्योंकि b प्लस डी 0 है और 9b प्लस 4d भी 0 है, तो अगर राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन के लिए 0 है तो वेरिएबल के जो आंसर होते हैं वो 0 0 ही होते हैं। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम है, देयरफॉर ये इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। देयरफॉर s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 इंटू s स्क्वायर प्लस 9 इजिकल्स टू a की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई 1/5, सो 1 डिवाइड बाई 5 टाइम्स s, b की वैल्यू तो 0 है, सो दैट डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 4, फिर माइनस यहाँ पर ये 1 डिवाइड बाई 5 टाइम्स s डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 9, राइट। सो देयरफॉर लैप्लास इनवर्स ऑफ s डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 4 इंटू s स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 5 टाइम्स लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 5 लैप्लास इनवर्स ऑफ s डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 9, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 5 टाइम्स ये आपका cos 2t होगा और माइनस ये आपका cos 3t होगा। ओके, ये हम दूसरा इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। तो पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन हमने यहाँ पर बनाया और दूसरा इक्वेशन यहाँ पर, तो दोनों को अगर क्लब करें, यहाँ पर हम लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो अगर इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम क्लब करें तो हम कह सकते हैं कि लैप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 2 डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 इंटू s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस 2t इंटू यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 5 भी कॉमन है, सो डिवाइड बाई 5 और यहाँ पर cos 2t माइनस cos 3t, राइट। सो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, राइट, डन। ओके, अगेन प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी, राइट, कुछ 10 से 15 मिनट में इस प्रॉब्लम को लगा सॉल्व करने के लिए, बट प्रॉब्लम आराम से इजीली सॉल्व हो गया। ओके, तो चलिए ठीक है, अब यहीं पर हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं और आगे के लेक्चर्स में हम कुछ और लैप्लास इनवर्स के प्रॉब्लम स्टडी करेंगे, विच इज़ अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस पार्शियल फ्रैक्शन ओनली। तो पार्शियल फ्रैक्शन हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। आगे एक और मेथड होगा जिससे हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को और आसानी से सिंप्लीफाई कर पाएंगे, बट प्रैक्टिस कुछ और प्रॉब्लम्स की होनी चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू।